इधर देख ला पहले, उसके बाद वीडियो देखिए। अनुपात कक्षा 7, वेस्ट बंगाल बोर्ड। सवाल नंबर पेज नंबर है आपका 33, सवाल नंबर 11। बोला है कि 9,000 रुपए 3 मित्रों में इस प्रकार बांटा जाए कि प्रथम मित्र जो पाएगा दूसरा मित्र उसका 2 गुना पाएगा, और तीसरा मित्र प्रथम दोनों मित्रों से के प्राप्त कुल रुपए का आधा पाएगा। तो कौन कितना पाएगा ये बताओ। तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है, सबसे पहले हम लोग अनुपात निकालेंगे, फिर 9,000 रुपया को बांटेंगे। तो पहले अनुपात कैसे निकालेंगे? तो मान लो पहला मित्र है तो हम उसको पहला लिख देते हैं। आप यहाँ ABCD लिख के भी बना सकते हैं। पहला लिख दिए। पहला बोला है कि अगर 1 रुपया पाता है तो दूसरा कितना पाएगा? इसका 2 गुना, यानी कि 1 गुना 2 बराबर 2 रुपया पाएगा। ठीक है। और तीसरा कितना पाएगा? इन दोनों के योगफल से आधा। इन दोनों का योगफल क्या हो जाए? 1 जोड़ 2, इसका आधा, यानी कि 3/2। और पहला 1 रुपया पाएगा, दूसरा 2 रुपया पाएगा, और तीसरा 3/2 पाएगा। अब हमको क्या करना है? तीनों का अनुपात निकालना है। तो पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा, ये क्या हो जाएगा? 1:2:3/2। एक फिर फ्रैक्शन में आ गया, इसको बदल दो, 2 से गुना कर देंगे तो 2:4:3, किस अनुपात में बांटा जाए। तो कैसे करेंगे? 9,000 रुपया है, बांट देना है। तो पहला को क्या मिलेगा? 2 था, 2, सबको जोड़ो, 2, 4, 6, 3, 9 गुना 9,000, काट देंगे। पहला को कितना मिला? 2,000 रुपया। उसी तरह दूसरा का निकाल लेंगे, उसी तरह तीसरा का निकाल लेंगे, बन जाएगा सवाल 11 नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये बोला है कि हमारे गांव के रास्ते की मरम्मत करने के लिए 4 वर्ष में खर्च रुपए का अनुपात। तो 4 साल, पहला साल कितना खर्चा हुआ, दूसरा कितना हुआ, तीसरा, चौथा। पहला का 2, दूसरा का 4, तीसरा का 3, और चौथा का 2। मतलब 2:4:3:2 दिया हुआ है। अब बोला है उन 4 वर्षों में यदि 132 लाख रुपए खर्च हुआ तो दूसरे वर्ष कितने खर्च हुए हैं, और प्रथम और तीसरे वर्ष कुल कितने खर्च हुए हैं बताओ। इसको निकालना भी बिल्कुल सेम इसी तरह बनाना है, आप लोग आराम से बना सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे? पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा जो दिया हुआ है 4 साल का, तब इसमें से सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ये अनुपात हम साल के हिसाब से लिख देते हैं। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। अनुपात क्या है? 2:4:3:2। कुल रुपया कितना है? 132 लाख। ठीक है। अब सवाल में जो बोला है उसको केवल निकालना है, और जोड़ने बोला है तो जोड़ेंगे, घटाना बोला है तो घटाएंगे। अब बोला है कि दूसरे वर्ष कितना खर्चा हुआ। दूसरा वर्ष क्या था? 20। बी का खर्च निकालेंगे तो क्या होगा? 4, सबको जोड़ो, कितना होगा? 2, 4, 6, 2, 9, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 132। काट दो। पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष का खर्चा निकल गया। उसके बाद बोला है कि पहले और तीसरे वर्ष का कुल खर्च बताओ। तो पहला वर्ष का खर्च 20 निकाल लेंगे। ए का खर्च कितना आएगा? 2/11 गुने 132, यहाँ से निकाल लेंगे। और फिर बोला तीसरा का खर्च, मतलब सी का खर्च,
यहाँ से तीसरा खर्च निकालना। फिर बोला इन दोनों का जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दे। ठीक, ये बन जाएगा 12 नंबर। अब आ जाते हैं 13 नंबर। 13 नंबर बोला है विनय बाबू ने अपने अवसर ग्रहण के समय 1,96,150 रुपए पाए। उन्होंने 20,000 रुपए विद्यालय के पुस्तकालय को दान दिया एवं बाकी रुपए को अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री में 5:4:4 में बांट दिया। तो बताओ किसको कितना रुपया मिला? सिंपल सा है, कुल रुपया जितना है उसमें से 20,000 को घटा देंगे और बाकी जो बचेगा उसको 5:4:4 के अनुपात में पत्नी, पुत्र और पुत्री को बांट देंगे। तो आपका सवाल बच जाएगा। ठीक है, कुल रुपया जो है इसको एक बार बता देते हैं। कुल रुपया है 1,96,150। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो दान दिया है 20,000 रुपया दान दे दिया है, इसको घटा देंगे। जो बचेगा कितना रुपया जो बचा इसको बांट देना है 5:4:4 का। ठीक, सिंपल है, जैसे प्रोसेस से पहले सवाल बना रहे थे पहले वाले, बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर का बना कर देंगे 2.23 का लास्ट क्वेश्चन देख लो। क्या बोला है, अमीनूर चाचा ने अपने 35 कट्ठा जमीन में 4:3 का अनुपात में बैगन परवल की खेती की। बैगन और परवल मतलब 4 है बैगन, परवल है। ठीक, और प्रति कट्ठा बैगन से 150 रुपए और प्रति कट्ठा पटल से 125 रुपए लाभ कमाया। आमीनूर चाचा के कुल जमीन से बैगन और परवल की खेती करके लाभ के परिमाण का अनुपात बताओ। देखो, लाभ के परिमाप का अनुपात। क्या सवाल को धीरे धीरे पढ़ के तो समझेंगे। तो सिंपल सा सवाल है, कुल जमीन बता दिया है, पैंतीस कट्ठा। अब बोला है कि अनुपात है बैगन अनुपात पटल या परवल। 4:3। तो बैगन कितना है, पटल कितना है, निकाल लेंगे 14 नंबर से। बैगन कितना है, 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 गुने 5। परवल कितना हो जाएगा तब, 3/7। बैगन 20 कट्ठा और परवल 35, 15 कट्ठा। अब बोला है कि खेती करके लाभ हुआ है, तो बैगन का लाभ कितना हो जाएगा, 1 कट्ठा बैगन कितना लाभ हुआ है, 150 रुपया। 20 कट्ठा में लाभ कितना हो जाएगा, 150 गुने 20, 3,000 रुपया। और उसी तरह इसका निकालेंगे परवल का 15, कितना लाभ हुआ है इसमें, 125 रुपया। तो 15 कट्ठा, इसको पहले लिखे थे, 1 कट्ठा परवल, 1 कट्ठा परवल में कितना लाभ हो रहा है, 125। तो 15 कट्ठा में कितना लाभ होगा, 125 से 15 में गुना कर देंगे।
ठीक है, 1325 रुपया। अब क्या करना है, इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, लाभ का अनुपात। दोनों का लाभ निकल गया, 20 कट्ठा बैगन का लाभ निकल गया, 15 कट्ठा परवल का लाभ निकल गया। 1875। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो